साथियों जोहार, जय आदिवासी। सर्वप्रथम सतपुड़ा की पहाड़ी में बसे हुए आदिवासी क्षेत्र और धारणी, मेलघाट, अमरावती की धरती को नमन, महाराष्ट्र की पावन भूमि को नमन, जहां हमारे पुरखे राज किया करते थे। साथ ही साथ नमन हमारे क्रांतिकारी टंट्या भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, रेगा कोरकू, बाबा साहब और तमाम हमारे महापुरुषों को। आज इस महाराष्ट्र की इस धारणी में हम लोग जयस का 13वां जयस स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जो एक विचारधारा जो 16 मई 2013 को आज से 13 साल पहले मध्य प्रदेश की बड़वानी की धरती पर जिसका बीज रोपा गया था, उस बीज की जो आवाज थी, उसका जो फल था, महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर आज दहाड़ रहा है। तो इस देश के जय आदिवासी युवा शक्ति जयस स्थापना दिवस की सर्वप्रथम आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि इस पीली क्रांति ने वो चीज करके दिखा दिया। जब हम जोहार कहते हैं, जब हम जय आदिवासी कहते हैं, तब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और वो गर्व से सीना चौड़ा अगर करना किसी ने सिखाया तो इस जय की पीली क्रांति ने सिखाया, इसलिए हमको इस पर गर्व करना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ जय आदिवासी बोलना ही नहीं सिखाया, सिर्फ जय जोहार बोलना नहीं सिखाया। जब जब हमारे समाज पे अत्याचार होता है, जब जब जमीन को छीनने की बात आती है, तो वहां सड़कों पर उतरकर लड़ना भी जय ने सिखाया। इसलिए हमको इस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही एक विचारधारा है। अभी हमसे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे और बहुत अच्छी बात कह रहे थे। एक दादा आए थे, आधा उन्होंने केडर की बात कर दी, वो आपको समझने की जरूरत है, बहुत गंभीर बात करके गए। अभी जो दीदी है, वो दीदी ने भी बहुत गंभीर बात की है कि हम लोग महाराष्ट्र में इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि महाराष्ट्र और मेलघाट का जो शेर है हमारा भाई संदीप टोटे जी, इस महाराष्ट्र में उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। वो एक ऐसा शेर जो आपके मेलघाट में रहने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, हर जगह हमको दिखाई देते हैं। और एक ऐसी दहाड़ के साथ दिखाई देते हैं जिस दहाड़ की हम लोगों को जरूरत है। वो वाकई में शेर जैसे बोलते हैं। जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो पूछते हैं कि भैया वो जो दादा बोल रहे थे, जो शेर जैसे दहाड़ रहे थे, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसीलिए शेर जैसा दहाड़ते हैं। शुरुआत में जब हमारा संचालनकर्ता महेंद्र जी जब बोल रहे थे, तो ये महाराष्ट्र जब नहीं बना था, जो छोटा नागपुर था, तब हम लोग मध्य प्रदेश के लोग और सब हम लोग एक साथ रहते थे। तो देश की सरहदें अंदर जो प्रदेश की सरहदें जो बनी हुई है, हम लोगों को नहीं बांट सकती, इसीलिए हमारा जो डीएनए है वहां से लेकर यहाँ तक आता है। इसलिए आज जयस स्थापना दिवस मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में और अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। ये ताकत है जयस की। जयस यानी क्या? जयस यानी आदिवासी। हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जयस में हमारे भाई पूर्व वक्ता मध्य प्रदेश के जयस प्रदेश भाई पवन डावर जी ने कहा, जयस छात्र संगठन के प्रदेश भाई बाबूलाल बघेल जी ने कहा कि जयस में कभी भी भील भिलाना, गौड़ कोरकू उराव संस्थान नहीं है। जयस मतलब आदिवासियों की आवाज, इसीलिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आदिवासियों के आखिरी उम्मीद से पीली क्रांति के सफर का नाम जयस है। उस नाम का और ऐसा काम भी है। आज 13 वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों ने मातृशक्ति को सबसे पहले बुलाया और हमारे पुरखों को सबसे पहले पूजा करवाई। वो क्यों? क्योंकि हम लोग, ये ऊपर लिखा हुआ है, नई सोच, युवा सोच, क्रांतिकारी सोच, पुरखा सोच। तो हम लोग पुरखा सोच के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और इस दिशा में चलने वाले लोग, इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए सबसे पहले मातृशक्ति, आदिवासी समाज में मातृशक्ति का पहला स्थान है, पुरुष का दूसरा स्थान है। इसलिए मातृशक्ति को हम लोग सबसे पहले बुलाते हैं, मातृशक्ति से सारा काम करवाते हैं। और जब आप लोगों ने देखा कि जब मातृशक्ति को हमने बुलाया तो हमने कहा कि पुरखों को पूजा कीजिए।
साथी लोग देख नहीं पाए होंगे, उन्होंने पुरखों की पूजा करने से पहले जमीन की पूजा की और जमीन से निकले हुए लोग जमीन को पूजते थे। और पूजा भी इसी दिशा में हुई। पहले टंट्या भीम को तिलक लगाया, फिर रेगा कोरकू जी को तिलक लगाया, फिर बिरसा मुंडा को तिलक लगाया, फिर बाबा साहब को तिलक लगाया। वो इसी दिशा में क्यों हुई? वो इसी दिशा में हम लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि आप भी यहाँ पर जो काम करते हैं, पूरे दुनिया के जो आदिवासी हैं, वो पूरी दुनिया के आदिवासी सारा जो हमारा जो अच्छा काम होता है, जो शुभ काम होता है, हम लोग अच्छा काम शुभ काम बोलते हैं, वो इसी दिशा में करते हैं। इसीलिए जब भी पूजा होती है, जब यह महिलाएं जब चौक बनाती है, तो वो भी इसी दिशा में होती है। जब हम लोग अभी आज पहली बार आपका कोरकू समाज का जो नृत्य है, ददली नृत्य क्या बोलते हैं, उस नृत्य को जब हम लोग नाच रहे थे, तो वो भी हम लोग इसी दिशा में नाच रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज वो जानते थे, वो वैज्ञानिकों से पहले जानते थे कि ये जो धरती है, धरती जो ब्रह्मांड में जो घूम रही है, वो अपने अक्ष में ऐसे घूम रही है, उसका संचालन ऐसे होता है। और सूर्य की जो चक्कर लगाती है, तो वो भी इसी दिशा में लगाती है। इसलिए हम लोग सारा काम इस दिशा में करते हैं। वो हमारे पुरखे बता के गए थे। और वैज्ञानिकों को कब पता चला? जब उन्होंने रॉकेट भेजा और कैमरे भेजे, तब जाके उन्हें पता चला कि धरती ऐसी घूमती है। वरना उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया था कि धरती तो नाक के फड़ में टिकी हुई है। तो भले हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे होने से भी ज्यादा उनको ज्ञान था। इसलिए हम लोग पुरखा सोच के हिसाब से चलते हैं और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उसके बाद कहते हैं क्रांतिकारी सोच। वो क्रांतिकारी सोच हमारे पुरखों से ही आई है। ये जो जयस की विचारधारा है, जयस जो आज काम कर रहा है, जयस वो नहीं पुरखों के अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश के आदिवासी, जितने भी आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटियां हैं, उन तमाम कम्युनिटी को एक जगह पर लाकर एक साथ आदिवासी की लोग जलाएगा। और देश का जो मालिक है, जो इंडिजिनस पीपल है, रियल ओनर ऑफ इंडिया है, उसको मालिकत का एहसास हम लोग सब मिलकर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोकेश मुजादा अकेला कुछ कर सकता है, संदीप भाई टोटे अकेला कुछ कर सकता है। उनके साथ आप लोगों को भी खड़े रहने की जरूरत है। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। आज झलकारी भाई जैसे नारी शक्ति आज यहाँ मंच पर आकर आदिवासी समाज के लिए विकास के लिए बोल रही हो दीदी, तो उन पर भी हमको उनके साथ भी खड़ा रहने की जरूरत है। परेशानी आएगी, तकलीफें आएगी। वो हमारे पुरखों ने भी तकलीफें झेली और शहीद हो गए। और उसी शहीद होने के बाद में जब मौका आया, तो हम लोग उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। और ये कारवा महाराष्ट्र की धरती पर काफी पहले पहुंच चुका था। ये आज की बात नहीं है। आज तो स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर संदीप भाई का साथ नहीं देते, तो शायद धारणे में ये कार्यक्रम नहीं होता। तो एक बार ताली आप सब साथियों के बजाइए जो साथ दिया। एक एक साथी हमारे लिए जरूरी है। इस जयस की विचारधारा को सीखने के लिए लाखों युवाओं ने अपना समर्पण किया, समय दिया, धन तन मन धन से इसको सीखा है। तब जाके ये विचारधारा आज दिल्ली के हुक्मरानों को जय जोहार और जय आदिवासी बोलने पर मजबूर कर दी है। आप देखिए, जो लोग हमारे क्रांतिकारी को आप लोगों ने सुना होगा, पहले आज से 15 साल पहले टंट्या भीम तो चोर, डाकू, रेगा को याद नहीं करते थे, बिरसा मुंडा उनको याद नहीं था। लेकिन इस देश की विचारधारा ने बिरसा मुंडा जी की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम करने को मजबूर कर दिया। उस विचारधारा का नाम जय आदिवासी युवा शक्ति जय। जगह जगह टंट्या भीम के गाते बिठाना शुरू कर दिया। उस विचारधारा का नाम जय आदिवासी युवा शक्ति जय है। आज रेगा कोरकू जी के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ स्कीम निकाली है। वो क्यों हो पाया? क्योंकि जयस ने उनको मजबूर किया कि हमारे क्रांतिकारी नाम, जो क्रांतिकारी के नाम पर भी आप योजनाएं चलाइए, उन योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाइए। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि आपके महाराष्ट्र के मेलघाट में ही टाइगर रिजर्व के नाम पर जमीनें छीनी जा रही है। और दादा बता रहे थे, आजादी के पहले हमारे पास इस देश की 100% जमीन हमारे पास थी। लगभग 67% जमीन आजादी से पहले थी। लेकिन जैसे देश आजाद होता है, हमारे पास घटकर 3% जमीन रह जाती है। और 3% जमीन पर इस देश का 8.5% आदिवासी जिंदा रह रहा है, संघर्ष कर रहा है। उस बात को हमको बताने की जरूरत है।
जब हमारी जमीन 67% थी तो जमीन गई कहाँ? यही वन क्षेत्र के नाम पर, फॉरेस्ट रिजर्व के नाम पर, अब जो टाइगर रिजर्व के नाम पर, जो शेर, चीते, भालू हमारे यहाँ के पालतू जानवर हुआ करते थे, आज उनको बचाने के लिए आदिवासियों को जंगल से उजाड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए, ये सरकारों को चेतावनी है कि अगर आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा तो आप लोग भी जिंदा नहीं बच पाओगे। आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो चुका है। समझते ना ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? टेम्परेचर कितना हाई हो चुका है, गर्मी कितनी हो रही है, गैस नहीं है, तेल नहीं है। लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि आप गाड़ी से घूमना बंद करो, खाना कम करो। हम तो तुम्हारे संसाधनों से बहुत दूर थे, हम जंगलों में अच्छे से जी रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जंगलों को काट कर अडानी अंबानी को देना शुरू कर दिया और पूरे विश्व में, पूरे देश में आफत आना शुरू हो गई। और अगर आप आदिवासियों को खत्म करोगे तो आप भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके जीने का अगर अधिकार आधार है, आपके जीने का अगर कोई स्रोत है तो वो आदिवासी है। अगर आदिवासी इस देश से खत्म होता है तो इस देश का जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि मनुष्य जीवन भी खत्म हो जाएगा और फिर नई चीजें उभर कर आएगी। तो सरकार को सोचना चाहिए, जब भी आदिवासियों को उजाड़ने की बात होती है, सबसे पहले प्रकृति को पूजने वाला, पहाड़ों को पूजने वाला, चांद, सूरज, धरती, आग, हवा को पूजने वाले हम लोग जिंदा चीजों को पूजने वाले लोग, उनको उजाड़ा कर अगर आप लोग बचाना चाहते हैं तो रॉकेट से आप बड़ी बड़ी मल्टियां बनाकर जिंदा नहीं रह सकते। आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, पेड़ पौधों की जरूरत होगी, और उसका बचाने का काम सिर्फ आदिवासी समाज ही करता है। आदिवासी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आदिवासी को आप देखिए, अगर आज हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को हम लोग उस खटिया में बिठाते हैं, उस बिस्तर पे बिठाते हैं जिस बिस्तर पे हम लोग शायद नहीं बैठे हो, उस मग्गे में चाय पिलाते हैं जिस मग्गे में शायद हम लोग चाय नहीं पीते हो। वो मेहमान नवाजी करने का तरीका, वो मेहमानों को सम्मान देने का तरीका आदिवासियों के पास है, लेकिन उसको उजाड़ा जा रहा है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जयस का उद्देश्य यही है कि जो जंगल जमीन छीनी जा रही है, हम लोगों ने कई जंगल जमीन को बचाने का काम किया, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है। और संघर्ष इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कह रहे थे कि 12 करोड़ आदिवासी है इस देश में। अगर 12 करोड़ आदिवासी इस देश की सड़कों पर निकल जाए तो सारी जमीन छीनना बंद हो जाएगी। लेकिन आदिवासी समाज को जगाने की जरूरत है। हम आदिवासी समाज भोला समाज है, हमारा समाज इतना भोला है कि वो समझ नहीं पाता कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो नहीं निकलने की वजह है कि ये भी है कि उसके पास धन नहीं है, उसमें संसाधन नहीं है कि अपने जंगलों से बाहर निकलकर, अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर आकर आंदोलन करे, सड़क पर आकर लड़ाई लड़े। लेकिन फिर भी जितने भी युवा निकल रहे हैं उन युवाओं को मेरा क्रांतिकारी जोहार है कि उन युवाओं के कारण कम से कम कुछ जगह तक हम लोग सक्सेस हो पाए हैं, कुछ जगह हम लोग बचा पाए हैं, कुछ जमीन हमारी बचा पाए हैं, कुछ अधिकार हमारे बचा पाए हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहनत है। और जो काम जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 18 जनवरी को भोपाल में, प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम था, लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो जयस सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं करता, जयस आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग, तमाम गरीब मजदूरों की बात करता है, उनके अधिकार को दिलाने की बात करता है। और जब हम लोगों ने भोपाल में आंदोलन किया था तो लाखों की संख्या में ST, SC, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे और भोपाल की धरती को हिलाने का काम किया था, PM हाउस को हिलाने का काम किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर भी आज संदीप टोटे जी के नेतृत्व में मुंबई में जाकर हम लोग इंतजार लगाएंगे और मुंबई में भी हम लोग देश का झंडा और देश का गार्ड लगाएंगे। ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके साथ आप जैसे साथी है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी है, इसलिए हम लोग मुंबई में वहां पर झंडा गाड़ के आएंगे। और किसी भी चीज को आप जानते हैं कि जब बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद उसको बढ़ने में समय लगता है। जयस भी आप 13 साल का हो चुका है, फल देना शुरू किया है। धीरे धीरे करके ये भी बड़ा पेड़ बनेगा और पूरे देश के आदिवासियों को उसकी छांव में संरक्षित करने का काम करेगा। इसलिए जयस की विचारधारा को हम लोगों को हर राज्य में, हर क्षेत्र में फैलाने की जरूरत है। हर आदिवासी को, दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक वर्गों को बताने की जरूरत है कि आपका अगर कोई दिक्कत आती है तो आप भी इस विचारधारा के साथ जुड़िए और काम कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी की विचारधारा नहीं है, हर गरीब मजलूमों की आवाज है। उस आवाज को हम लोग ताकत के साथ आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे तो सफलताएं भी मिलेगी, जंगल जमीन भी बचेंगे, हमारे अधिकार भी बचेंगे। और आज इसी के बाद में एक युवा सोच और नई सोच, तो
आधुनिक दुनिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए इस विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम हम आप सबने मिलकर किया है। तो इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाते रहिए और हम लोग सब मिलकर आपको जब भी महाराष्ट्र के साथ कोई जरूरत लगेगी, मध्य प्रदेश के साथ ही उसी समय जब आप हमें बुलाएंगे, मध्य प्रदेश से चलकर महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जयस का जो ये लोगो है, आप ये लोगो देखिए, आपको इस लोगो में ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि एक सूरज है, सूरज के ऊपर एक इंसान है और इंसान के कमान लिए हुए तैनात है। वो इसलिए क्यों रखा गया है, इस बात को भी मैं बताना चाहता हूँ। इस पीले कलर को हम लोग क्यों डालकर घूमते हैं, इस बात को भी बताना चाहता हूँ कि जब ये जो लोगों में पीला कलर है, वो पीला कलर सूरज का कलर है। जब सूरज सुबह उगता है तो वो पीले कलर का होता है। जब हम लोग कोई बीज धरती पर अंकुरित करते हैं, जब लगाते हैं, जब अंकुरित होता है तो उसका जो तना पेला निकलता है वो पीले कलर का होता है। और जब माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है तब भी वो पीले कलर का होता है। यानी कि उदय का प्रतीक है, हम लोग इसको पीले कलर को गले में डालकर रखते हैं। तो उसके पीछे भी एक एक कलर, एक एक रंग के पीछे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो आदिवासी वैज्ञानिकों की बात है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर काम हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को संवैधानिक अधिकारों को भी जानने की जरूरत है। अनुच्छेद 13(3) का जो है हमारी भूमिगत ग्राम सभा को मजबूती देता है। अभी हमारे दादा ने कहा कि एक ग्राम सभा होती है वो पंचायती राज ग्राम सभा होती है, एक ग्राम सभा होती है वो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है। और रूढ़िगत ग्राम सभा को पावर है, उसमें ये कहा गया है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा वो सुप्रीम पावर है। उस पावर को समझने की जरूरत है, उस पावर को लोगों तक बताने की जरूरत है, गाँव गाँव तक फैलाने की जरूरत है। आज रूढ़िगत ग्राम सभा के बारे में हम लोग बात कर पा रहे हैं तो जयस ने सिखाया है कि हम लोग उस ग्राम सभा को बनाए, उस ग्राम सभा की बात करें। पंचायती राज ग्राम सभा तो आई थी 1996 में, जब पंचायती राज अधिनियम बना था। उससे पहले हमारे यहाँ पर रूढ़िगत ग्राम सभा ही चलती थी, पटेल व्यवस्था, जिसमें पटेल तड़ोई गाँव पुजारा गाँव डाला होते हैं, वही ग्राम सभा सर्वमान्य ग्राम सभा है। उस ग्राम सभा का आप लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। उसके बाद अब आधुनिक दुनिया में जब हम लोग आ गए हैं तो उस ग्राम सभा के प्रस्ताव जो पारित होता है, उस प्रस्ताव को लेकर हम लोग कोर्ट में भी लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोगों ने अभी हमारे समाज के बेटों को वकील बनाना शुरू कर दिया है, ताकि जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे समाज का बेटा वहाँ पर भी उस अधिकार के तहत हमारे लोगों के लिए लड़ पाए। इसलिए हम लोग अभी वकील बनाने के लिए हमारे लोगों को बहुत सारे लोग पढ़ाई कराना शुरू कर दिए। तो ये जो सोच है, ये सोच को पैदा करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, हमारे समाज को नशे से दूर रखना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जिंदा बचेगा। वरना चिड़ियाघर आप लोगों ने देखा है, म्यूजियम देखा है, म्यूजियम में मम्मियाँ होती, मम्मियाँ समझते हो ना, पुराने जो लोग थे, जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो मम्मियाँ बना के एक शरीर को एक लेप में लपेट के उसमें लपेट के रखते थे, उसको मम्मी बोलते हैं। तो ऐसे कैसे कभी दिन आएगा, अगर हम लोग नहीं जागे तो एक दिन ऐसा आएगा कि चिड़ियाघर में अभी हम लोग शेर, चीता और भालू देखने जाते हैं, हो सकता है कि आदिवासी को वहां पर रखे और बोले कि आदिवासी ऐसे दिखते थे। तो बहुत गंभीर बात है। और सिर्फ आदिवासी को क्यों मारा जा रहा है, सिर्फ आदिवासी जमीन को क्यों छीना जा रहा है? इसका कारण है कि ये जिस धरती पर अभी हम लोग बैठे हैं, इस धरती के नीचे 89 प्रकार का खनिज पदार्थ है। जहाँ जहाँ आदिवासी है, उसी आदिवासी जमीन के नीचे सोना है, चांदी है, कोयला है, तमाम हीरा है, सब आदिवासी जमीन के नीचे है। और आदिवासी इसीलिए दादा ने बोला आदिवासी कमजोर नहीं है, आदिवासी सबसे अमीर है। वो सोने के ऊपर सोता है, वो चांदी के ऊपर सोता है, वो हीरे के ऊपर सोता है, लेकिन उस पर कब्जा करने के लिए सरकारें क्या कर रही है, हमको हमारी जमीन से बेदखल करके वहाँ पर कोयला खदानें डाल रही है, वहाँ पर हीरा की खदानें डालेगी, वहाँ पे सोना की खदानें डालेगी। जो सोना हमारा है, उस जमीन के मालिक हम लोग हैं।